इस आयत का इंतखाब किया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने आपके दीन को आपके लिए मुकम्मल कर दिया। उससे जरा पिछली आयत को सुन लीजिए, अल-यौमा यअसल्लज़ीना कफ़रू अन दीनिकुम, आज वो जो काफिर हैं मायूस हो गए आपके दीन से। काफिर मायूस हो गए, काफिर मायूस हुए हैं, मुनाफिकीन नहीं। अल्लाह फरमा रहा है अल-यौमा अकमलतु, ये 3 दफा अल्लाह ने आज कहा है। अब वो तलाश कीजिए ये आज किस दिन कहा है जहां पे जाके सुने कि आज ये कौन सा आज है। तो गदीर खुम का आज है, पैगंबर ने पूरा का पूरा मजमा सजा रखा है, किसी की विलायत का ऐलान है, और उस ऐलान के फौरन बाद अल्लाह आयत नाज़िल करता है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया। अल-यौमा यअसल्लज़ीना कफ़रू अन दीनिकुम, आज काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गए। काफिर मायूस हैं क्योंकि वो कहते थे कि हम मोहम्मद के बाद इन्हें गुमराह कर लेंगे, वापस ले आएंगे, लेकिन आज मायूस हो गए कि नहीं, अब मोहम्मद के बाद अली आ गए। तो काफिर मायूस है, लेकिन मुनाफिक मायूस नहीं थे, उनके कुछ और मंसूबे थे। मुनाफिकीन के लिए अल्लाह ने नहीं कहा कि मायूस हो गए। मैं बहुत ज्यादा खुल के नहीं पढ़ूंगा अजीजान गिरामी, अल्लाह ने कुरान में कहा काफिर मायूस हो गए, सबने फातिहा पढ़ लिया, सब उठ के चले गए। कहा सब के सब जानते हैं आज के बाद से दीन के अंदर इनहराफ नहीं आ सकता, क्योंकि मोहम्मद ने दीन मजबूत हाथों में दे दिया। तो जैसी आयत नाजिल हुई कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ मेरे प्यारे रसूल जो आप पे नाजिल किया गया है उसे पहुंचा दीजिए। तो हबीब खुदा ने क्या किया, वहीं गदीर खुम, गदीर कहते हैं पानी जहां जमा होता है उसे कहा जाता है गदीर। किस जगह को कहते हैं गदीर? जहां पानी हो, ताकि मजमा मेरे साथ रहे। खुम उस जगह का नाम था, खुम उस जगह का नाम है। और अज़ान गिरामी, पैगंबर इस्लाम ने एक मरतबा जहां पे आयत नाजिल हुई थी और आज तक जोहफा उसके करीब में मीकात है, और अमीरुल मोमिनीन ने यमन से जो आ रहे थे लोग उनको लेके आए थे, वहीं से हराम बांधे थे, उसी मकाम पे दोबारा अब सारे रास्ते जा रहे थे जहां तक मैंने रात बहुत पहुंचाई थी। वहां पे एक मरतबा आयत नाजिल हुई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ मेरे प्यारे रसूल जो आप पे अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है उसे पहुंचा दीजिए। पैगंबर इस्लाम ने सहाबा को जमा किया। मैंने 4 सहाबा के नाम लिए थे, जनाब सलमान, अबू दर, मिक़दाद, अम्मार, रसूल खुदा के 4 यार। ऐज़ान गिरामी एक मरतबा जमा किया और पैगंबर ने फौरन कहा कि यहाँ मुझे ऐलान करना है। पालानों का मेंबर बनाया गया। पालान ऊंट की पुष्ट पे पालान रखे जाते हैं, जीन घोड़े की पुष्ट पे होती है, जीन रखी जाती है घोड़े की पुष्ट पे, और ऊंट की पुष्ट क्योंकि उस पे कोहान होता है तो उस पे एक लोहे, उसके ऊपर एक लकड़ी का एक स्ट्रक्चर रखा जाता है, उसे पालान कहते हैं। गिरामी एक मरतबा पैगंबर ने कहा पालानों को उतारो। अब बहुत से अफराद ने अपने अपने अंदाज से लिखा, जमीन पे पालान लगाए गए। मैं हमेशा एक जुमला कहता हूं, जितना मजमा होता है ना उतना ही ऊंचा मिंबर लगाया जाता है। 1 लाख से ज्यादा का मजमा हो तो वहां पे बहुत ऊंचे मिंबर की जरूरत है। तो पैगंबर इस्लाम ने कहा इतना मजमा है, बहुत ऊंचा मिंबर बना दो। कुछ लोगों ने पालान लगाए, पैगंबर ने कहा काफी नहीं है, और बुलंद करो। कहा या रसूल अल्लाह आपने कभी नहीं चाहा कि आपको देखा जाए? कहा आज जरूरत है कि देखो, आज जरूरत है कि लोग मुझे देखें। आम तौर से सुनाना जरूरी होता था, आज दिखाना बहुत जरूरी है, आज दिखाना बहुत जरूरी है। कहा मेंबर को और ज्यादा बुलंद कर दिया जाए। अज़ान गिरामी बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया, अंग्रेजी में प्लेटफॉर्म कहते हैं, लकड़ियों का, पालानों के हिसाब से बहुत ऊंचा मेंबर बनाया गया, और इस तरह से बनाया कि पैगंबर इस्लाम उसकी बुलंदी पे आराम से चढ़ के जा सकें। पैगंबर इस्लाम एक मर्तबा चढ़ने लगे, अब चारों तरफ से लोग आना शुरू हो गए थे। जनाब अबू ज़र ने अजान दी थी, और अजान जनाब अबू ज़र सबसे सच्चे सहाबी से अजान दिलवाई, और सारा का सारा मजमा अजान सुन रहा था। कुछ इसलिए भी कि जनाब अबू ज़र ऊंची आवाज से अजान दे रहे थे, और कुछ इसलिए भी कि अल्लाह चाहता था सब तक आवाज पहुंच जाए। अब कोई एतराज ना करे कि ये आवाज कैसे पहुंची। अज़ीज़ान गिरामी, रिवायत के अल्फाज है, जब 12वें इमाम ज़ुहूर करेंगे तो पूरी दुनिया में हर आदमी अपनी जबान में ऐलान सुनेगा, ताकि कोई इनकार ना कर सके मुझे आवाज नहीं आई थी। वो अल्लाह जो इमाम मेहदी के ज़ुहूर पे आवाज पहुंचा देगा, वो गदीर में भी आवाज पहुंचा सकता है। अल्लाह ने आवाज पहुंचाई, सब तक आवाज पहुंची, और सब के सब चीमी गोइयां करने लगे। वो आपस में गुफ्तगू शुरू हो गई, भी ये आजान मादल्ला सखरुल्लाह बेवक्त अजान है, फजर का वक्त गुजर चुका है, जोहर का वक्त हुआ नहीं, लेकिन अजान का सुनना था। का पैगंबर बुला रहे हैं, सब आने लगे, और हर आदमी का यही सवाल था, या रसूलल्लाह आपने बुलाया है? कहा
अब सहाबा का मजमा, बहुत से लोग मस्तूरात के साथ थे, खवातीन बहुत ज्यादा थी उस मजमे में। या रसूलल्लाह कोई जरूरी काम है? कब बहुत जरूरी काम। या रसूल खुदा गर्मी की तपिश बहुत ज्यादा, ये इटली की गर्मी कुछ भी नहीं है जो मक्के की गर्मी है। क्या या रसूल खुदा गर्मी की तपिश, हमारे सर मुंडे हुए हैं और गर्मी बहुत ज्यादा, का सब बैठ जाओ, बहुत जरूरी ऐलान है। या रसूलल्लाह कितना जरूरी है? का जितना जरूरी ऐलान है उतना ही बड़ा एहतमाम है। वो हबीब खुदा जो पर्दे का गदीर में भी लिहाज रखें। अज़ानी गिरामी का पुष्प मस्तूरात के बैठने का एहतमाम कर देना। मस्तूरात बैठने लगी, मर्द बैठने लगे, मजमा जमा होने लगा, आहिस्ता आहिस्ता पूरा का पूरा पिंडाल गदीर का भर गया। परवरदिगारा ये भी गदीर का पिंडाल बना दे। गदीर का मैदान भरने लगा, दूर दूर से लोग आने लगे। कुछ जो दूर थे, अगर कहीं पे कोई दरख्त नजर आता था ना तो दरख्त पे चढ़ जाते थे, मुझे पैगंबर नजर आए। बड़ा आलिम दीन भी चला जाए ना तो लोग दूर दूर से देखने आ जाते हैं। और अगर मोहम्मद मुस्तफा आए हों, अगर हों, अब हर आदमी देखना चाह रहा है। रसूल खुदा एक थोड़ी सी देर में तकरीर करने वाले हैं। आप सबके जहनों को अगर तैयार करें कि पैगंबर इस्लाम खिताब करने वाले हैं। सहाबा सहाबियात का मजमा, एक मर्तबा बहुत बुलंद मिंबर बना दिया गया। पैगंबर इस्लाम ने कहा मैं भी खुतबा दूंगा कुछ ही देर के अंदर। अब ये जोहर से पहले का वक्त है, इसका मतलब है दिन दिहाड़ा है, तकरीबन 10 बजे का वक्त है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ये तारीख उस जमाने में वक्त नहीं था कि लिखा हो, मैं अपना हिसाब बता रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी पूरा नक्शा खींचूंगा, कुछ देर में आप पहुंच जाएं और आपको खुद ब खुद विलायत की महराज होने लगे। पैगंबर इस्लाम ने एक मर्तबा चारों तरफ से मजमे से कहा कि सब बैठ जाएं। कहा या रसूल खुदा इतने मजमे को आवाज पहुंचाना। आपके एक सहाबी थे, मैंने कभी किसी मकाम पे पेश किया था, अल सौत, बड़ी बुलंद आवाज वाले थे। उसे बुलाया, कहा जरा उस टीले पे खड़े हो जाओ। जैसे वो पहुंचे वहां पे तो पूछा मेरी आवाज आ रही है? कहा या रसूल अल्लाह बहुत शफाफ आवाज आ रही है। कहा जो कुछ कहूं तुम दोहराते रहना, जो कुछ कहूं तुम दोहराते रहना, ताकि कोई ऐसा ना हो जो कहे मुझ तक आवाज नहीं आए। माइक्रोफोन नहीं थे, लाउड स्पीकर नहीं थे, पैगंबर का आवाज पहुंचाना जरूरी है। और एक जुमला कह रहे थे, फल युबल्लिगिल हाज़िरल गायब, जो हाजिर है ना वो उस तक बात पहुंचाए जो गायब हो, ताकि कोई गायब ये ना कहे मैं नहीं था, अली का ऐलान हुआ। पैगंबर बहुत आराम आराम से बोलते थे। अगर कोई बैठ के अल्फाज को गिनना चाहे तो गिन सकता था, ताकि वो सहाबी ये शिकायत ना करें कि आप तेज बोले मैं सुन नहीं सका। मैंने कहा जो कुछ सुनो वो दोहरा देना। एक मर्तबा माहौल बनने लगा, दूर दूर तक बड़े जलीलुल कदर सहाबा मौजूद थे और सबसे आगे आप जानते हैं कौन कौन से सहाबी मौजूद थे, बड़े करीब से देख रहे थे। रसूल इस्लाम ने माहौल बनाया, जब सब के सब जमा हो गए तो एक मर्तबा आप फौरन मिंबर पे गए। दो यहाँ पे रिवायात हैं जो उलमा से मैंने पढ़ी हैं और बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा से सुनी है, मैं दोनों को पेश करूंगा। एक में आप फौरन मिंबर पे गए, खुतबा दिया, बहुत तुलानी खुतबा, और खुतबे के आखिर में आवाज दी जनाबे अमीर को, अली कहाँ है? और एक मर्तबा पैगंबर झुके, पालानों के मिंबर से झुके, अपना बायां बाजू झुकाया जनाबे अमीर की तरफ, का या अली तशरीफ लाइए। शेर खुदा का रसूल खुदा ने बाएं हाथ से हाथ पकड़ा और गदीर के फर्श से उठाया हाथों पे। अच्छा खींचनों क्या समझ में आया? पैगंबर ने बाएं हाथ से, बूढ़े मोहम्मद मुस्तफा ने जवान अली मुर्तजा का बाएं हाथ से हाथ पकड़ा और उठा के बताया रिसालत रिसालत है, अगर इमामत मिल जाए तो दोनों बाजू। मैं भी रोक के थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, फिर अगली बात को पेश करूं। अभी पैगंबर फतेह मक्का पे आए हैं, फतेह मक्का से आ रहे हैं, हज भी किया, मक्का फतह भी किया है। तो किसी ने पूछा था, मुझे नहीं मालूम कि हमारी किताबों में है या नहीं है, लेकिन अहले सुन्नत की भाइयों की किताबों में मौजूद है। वो कहते हैं कि जनाबे अमीर से किसी ने सवाल किया, या अली जब रसूल खुदा ने, आपने कहा ना कि मेरे कांधों पे सवार होकर या रसूल खुदा आप बुतों को तोड़ दीजिए, तो आयत आए वक्फ, ये तो आयत कुरान में वक्फिज जनाहका लिल मुमिनीन, अपने कांधों को झुका दीजिए मोमिनीन के लिए। तो रसूल खुदा ने एक मर्तबा कहा या अली आप मेरे कांधों पे सवार हो जाइए। ये जुमला हमारी किताबों में नहीं है कि वो कहते हैं कि एक मर्तबा जनाब अली ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ने कहा या रसूल खुदा मैं रिसालत का वजन नहीं उठा सकता, तो पैगंबर ने कहा मेरी पुष्प पे आ जाइए। तवज्जो हो, ये जुमला हमारी किताबों में नहीं, लेकिन रसूल खुदा ने एक मर्तबा अली मुर्तजा से कहा या अली आप मेरे कांधों पे सवारों के सारे बुतों को तोड़ दीजिए। तो जनाबे अमीर से किसी ने सवाल किया या अली जब आप सवार थे रसूल खुदा के कांधों पे तो कैसा महसूस हो रहा था? तो आपने, हमारी किताबों में नहीं है भाई, ये कहते हैं कि अली इब्न अबी तालिब कहते थे जब मैं हाथ बढ़ाता था तो लगता था अर्श को छू लूंगा।
लगता था मैं अर्श को छू लूंगा क्योंकि मैं रिसालत के। अब यहाँ पे एक जुमला कहूंगा, रसूल खुदा ने किसी और सहाबी से नहीं कहा। ये जुमला मेरा है, बहुत आम हो चुका है, हर जगह पढ़ा जाता है, लेकिन मुझसे भी सुन लीजिए। जनाबे रसूल खुदा ने किसी और सहाबी से नहीं कहा मेरे कांधों पे सवार होकर बुतों को तोड़ दो। जनाबे अली इब्न अबी तालिब से कहा मेरे कांधे पे सवार होकर बुतों को तोड़ दो। किसी और सहाबी से नहीं कहा। क्यों? अगर किसी और सहाबी से कहते और उनको कहीं एक मर्तबा कोई बुत देख लेता तो वो कहता कि अब तक तो तू पूछता रहा, तोड़ने आ गया। जनाबे खत्मी मर्तबत ने अभी अभी फतेह मक्का पे ऐलान किया है, अब आ गए हैं गदीर के अंदर। मैंने सारा नक्शा आपके लिए रोक के दोबारा वहां पे शुरू किया है, अगर मजमा हो मेरे साथ। तो एक मर्तबा जनाबे खत्मी मर्तबत, दो मैंने कहा रिवायात है, एक पेश कर चुका हूं कि खत्मी मर्तबत पहले मिंबर पे गए और एक मर्तबा आवाज दी। सैयदुल उलमा ने अपने अंदाज से कुछ और लिखा, फरमाते हैं पैगंबर ने ऐलान किया मेरे भाई अली को बुला दो। जनाबे खत्मी मर्तबत जैसे ही मिंबर पे आएगा मेरे भाई अली को बुला दो। एक मर्तबा जनाबे खत्मी मर्तबत ने जनाबे अमीर से कहा मेरे साथ आ जाइए। हमेशा मिंबर पे सहाबा आदि थे एक को देखने के, आज खिताब पैगंबर कर रहे हैं लेकिन अफराद दो बैठे हैं मिंबर पे। मिंबर पे दो अफराद साथ साथ बैठे हैं। अब सारा मजमा बहुत परेशान है। तो सैयदुल उलमा कहते हैं कि लोग सुन कम रहे थे, देख ज्यादा रहे थे। आज लोग कम सुन रहे थे, देख ज्यादा रहे थे। क्या मामला? और पैगंबर को कम देख रहे थे, अली को ज्यादा। ये खामोश बैठे, साथ बैठे। आज अली भी खामोश, वो जो खतीब नहजुल बलागा है। ऐसा नहीं कि हम एक मर्तबा जनाबे खत्मी मर्तबा ने कहा या अली आप मेरे साथ बैठ जाइए। अब जनाबे अमीर साथ बैठे हैं, जनाबे खत्मी मर्तबा खिताब कर रहे हैं। बहुत तूलानी खुतबा दिया, 300 खत हैं खुतबा गदीर के। पैगंबर सलाम ने 300 खत बयान किए, बहुत तूलानी खुतबा। मजमा देख भी रहा है, जनाबे अमीर को देख रहा है बार बार। कुछ ने सर झुकाना शुरू कर दिए, सरों पे परने लेने लगे क्योंकि धूप बहुत ज्यादा थी। कुछ ने कहा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, रोशनी थी, मुझे नहीं पता सूरज का नूर ज्यादा था या अली के चेहरे का। खुदा ने एक मर्तबा गदीर खुम के मैदान के अंदर सहाबा का मजमा है, सब के सब दूर दूर तक देख रहे हैं। और जब सबको देखा कि सब के सब गोश हमतन गोश है, सब सुन रहे हैं, तो पैगंबर सलाम ने कुछ देर बैठे रहे। और एक मर्तबा अज़ीज़ान गिरामी मैंने जुमला पहले पेश किया था, सैयदुल उलमा का जुमला मेरा नहीं है। फरमाते हैं कि अगर मैं कोई शय अपने सामने पकड़ लूं, किताब उठाऊं सामने रख दूं, जितनी वो किताब है ना उतना मैं छुप जाऊंगा, लेकिन बाकी मेरा वजूद जाहिर रहेगा। अगर अबा को उठा के सामने अपने पकड़ लूं तो ज्यादा छुप जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे ही कदों काट का कोई आदमी मेरे सामने आ जाए और बिल्कुल सामने खड़ा हो जाए तो मैं पूरी तरह से छुप जाऊंगा। पता नहीं तवज्जो है या नहीं, मैं पूरी तरह से छुप जाऊंगा क्योंकि मेरे ही कद का सामने मेरे आदमी खड़ा हो जाए तो अब आपको नजर नहीं आऊंगा, बिल्कुल सामने वालों को नजर नहीं आऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर इस्लाम ने एक मर्तबा बहुत सी बातें कही और आखिर में एक सवाल किया। जब खड़े हुए ना पैगंबर इस्लाम तो कहा यानी खड़े हो जाइए। सारे का सारा सहाबा का मजमा सुनने लगा। क्या इन्नल अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज्यादा अख्तियार नहीं रखता? तो आपने पहले मौला के माना बताया, आपने बताया मौला के माना क्या? क्या अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज्यादा अख्तियार नहीं रखता? तो उसने कहा कालू बला या रसूल अल्लाह, बेशक या रसूल खुदा आप हमारे नफ्सों पे हमसे ज्यादा अख्तियार रखते हैं। आपने फौरन खड़े होने के बाद कहा इन्नल्लाह मौलाया, खुदा मेरा मौला है, वाना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनों का मौला। फिर अपने दोनों हाथों से जनाबे अमीर को पकड़ के सामने लेके आ, फमन कुन्तु मौला फहाजा, दोनों हाथों से जनाबे खदीम, दोनों हाथों से। सैयदुल उलमा कहते हैं कि नहीं, एक हाथ से जो लिखा है ना सुन्नत के उलमा ने कि एक हाथ से पकड़ा और इशारा करके कहा मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला, तो 3 दफा दिखाया। कहा नहीं, दोनों हाथों से पकड़ा और उठाने के बाद कहा मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला, फहाजा अली मौला। मेरे निगाहों के अंदर ओहद का मैदान आने लगा। जब किसी शैतान ने मरदूद ने कहा था माता मोहम्मद, मोहम्मद मारेंगे, तो जनाबे अमीर ने दोनों हाथों पे उठा के कहा हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह।